हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा उसके में हम जो पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, आफ्टर दैट ऑन रेजिस्टिविटी, फिर सुपर कंडक्टर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। आफ्टर दैट जो कलर कोडिंग है रजिस्टर की, जो रजिस्टर मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है उसके अंदर 4 स्ट्रिप जो कलर की होती हैं उनको विद द हेल्प ऑफ ट्रिक हम समझेंगे और किस टाइप से उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, अगर पेपर के अंदर आता है तो कि कहाँ पॉइंट लगेगा, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है, बिल्कुल सिंपल वर्डिंग के अंदर आपको बताऊंगा कि एक्चुअल मीनिंग क्या है, किस टाइप से होता है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बुक की जो लैंग्वेज उसमें रट्टा लगाने के बजाय उसको आप समझोगे तो कभी भी आप उसको भूल नहीं पाओगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम मेटेलिक कंडक्टर के अंदर, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक जो कंडक्टर होता है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है मेटेलिक कंडक्टर का क्या होता है, R इज इक्वल टू ML_N_E स्क्वायर टाउ इंटू E। ठीक है, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। L की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये आपने यहां से देख लिया। ओके, इसके अंदर M है, L है, E है, इनका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, E है। तो दो ही पैरामीटर यहाँ पर इफेक्ट डालते हैं रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के अंदर, नंबर 1 N, नंबर 2 टाउ। तो इन दो का यहाँ पर इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे, N का और टाउ का। टाउ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम। N क्या था, नंबर डेंसिटी। ओके, टाउ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम या टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है जी, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं। तो बात ये बेटा, जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस, मैं इस एरो से शो करूंगा इंक्रीजेस को और इस एरो से शो करेंगे डिक्रीजेस को। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो होगा क्या, जो इसके अंदर पार्टिकल हम लेकर चले थे कंडक्टर के अंदर उसको विजुअलाइज करना है आप सभी ने। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, आयन है, एटम है। जो एटम और आयन है वो बेटा वाइब्रेट करेंगे। ये नहीं कि नंबर डेंसिटी बढ़ जाएगी, नंबर डेंसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, नंबर डेंसिटी उतनी ही रहेगी टेम्परेचर बढ़ाने से, एन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो टाउ इसके ऊपर इफेक्ट होने वाला है। जो एटम और आयन है इनका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन अबाउट द मीन पोजिशन, अबाउट द मीन पोजिशन, अबाउट द मीन पोजिशन इंक्रीजेस, ये इंक्रीज हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो एटम और आयन है इनको क्या मिल जाएगा, थर्मल मोशन मिल जाएगी, थर्मल मोशन। टेम्परेचर बढ़ाने से वो एक्टिव हो जाएंगे, थर्मल मोशन मिल जाएगी, जिससे क्या होगा, उनको जो एम्पलीट्यूड अबाउट मीन पोजीशन वो बढ़ जाएगा। उसके बढ़ने से क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है इसके अंदर, तो आपस में क्या होगा, कोलिजन होगा, टकराएंगे। फॉर एग्जांपल क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स हैं, आंखों पर पट्टी बांध दी जाए तो आपस में टकराएंगे, स्पीड बढ़ा दी जाए तो समझ जाओ कोलिजन कितना होगा। ठीक है, ओके, तो कोलिजन बहुत ज्यादा होंगे तो इस केस में क्या होगा बेटा, जो टाउ है रिलैक्सेशन टाइम वो डिक्रीज हो जाएगा। रिलैक्स होने का टाइम ही कब मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आपस में भागेंगे सभी लोग एक दूसरे की तरफ, तो आपस में टकराएंगे, तो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज हो गया, रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं बचा। जैसे स्कूल टीचर, एग्जाम्पल तो नहीं देना चाहिए, ठीक है, स्कूल टीचर तो काम करते हैं अपना बहुत ही अच्छा, कुछ टीचर या कुछ लोग काम नहीं करते कंपनी के अंदर, जैसे बॉस आता है तो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। वही काम यहाँ पर कौन कर रहा है, टेम्परेचर कर रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, रिलैक्सेशन, रिलैक्स होने का टाइम क्या हो जाए, डिक्रीज। ऐसे स्टूडेंट्स का जो एग्जाम टाइम आता है तो रिलैक्स होने का टाइम कहाँ बचता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। देखिए, अगर टाउ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज। तो इसके अंदर आपने क्या जाना, रेजिस्टेंस ऐसा ही बोल सकते हो। ठीक है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, किसके लिए, फॉर कंडक्टर या फिर फॉर मेटल।
मेटल या फॉर कंडक्टर क्या होगा हमारे पास, जो रेजिस्टेंस है that is directly proportional to temperature. If we increase the temperature then the resistance of the conductor increases. If we decrease the temperature then the resistance of the conductor decreases. ठीक है, एक्चुअल मीनिंग पूछ ले, प्रैक्टिकल वाइवा के अंदर पूछा था कि एक्चुअल में हुआ क्या, तो आपको बताना है जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो एटम आयन है प्रेजेंट उनको थर्मल मोशन मिलेगी, जिसकी वजह से वो क्या होंगे बेटा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होंगे, और वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, वाइब्रेशन जैसे बढ़ेगी तो कोलिजन रिलैक्स होने का टाइम कम हो जाएगा, उसकी वजह से सर इस रिलेशन से जो हमारे पास यहाँ पर है इसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ओके वेरी गुड। तो रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा, अब इसका एक्चुअल मीनिंग हम जानते हैं। एक रिलेशन आप बहुत बार पढ़ते हो टेम्परेचर कोएफिशिएंट के रिगार्डिंग, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए शहबाज, दो टाइप के रिलेशन होते हैं यहां पर, आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वेयर, वेयर टी बी द टेम्परेचर, मैं यहां लिख रहा हूं आर टी बी द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, T डिग्री सेल्सियस, आर नोट बी द resistance at 0 degree Celsius initial temperature. Alpha and beta be the temperature coefficient here, be the temperature coefficient here. ये तो रिलेशन होती है किसके लिए, फॉर टेम्परेचर ग्रेटर देन 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इससे लेस या बिलो के अंदर अगर हम बात करें 300 डिग्री सेल्सियस, तब जो रिलेशन होती है आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा इंटू टी, तो उसके लिए जो रिलेशन रहेगी हमारे पास 1 प्लस अल्फा टी, इस टाइप से। अब हमें निकालना क्या होता है, वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा, अल्फा हमें फाइंड आउट करना होता है। अल्फा क्या है, अल्फा विद द टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। ओके स्टार्ट करते हैं, आर टी आर नोट को मल्टीप्लाई किया, आर नोट प्लस आर नोट अल्फा इंटू टी। ओके, जिसको निकालना उसको एक साइड रखते हैं और सबको एक साइड, तो आर टी माइनस आर नोट इज इक्वल टू आर नोट अल्फा इंटू टी। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, यहां से आर टी माइनस आर नोट डिवाइडेड बाई में आर नोट इंटू में टी, टी को टी माइनस 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस, आर टी माइनस आर नोट क्या हुआ, रेजिस्टेंस डिफरेंस या चेंज इन रेजिस्टेंस हम इसको बोल सकते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस। आर नोट क्या है, दिस बी द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। टी माइनस 0 क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, अल्फा को आप डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आपको मैं बोलूं कि इसको डिफाइन करो, डिफाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो आप इसको क्या बोलोगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस, या इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस, मतलब पर टेम्परेचर डिफरेंस। यूनिट क्या होगी रेजिस्टेंस के लिए ओम, इसके लिए ओम, टेम्परेचर के लिए सेल्सियस, तो इसकी जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूमेरिकल आप सोल्व करोगे, कोई भी मतलब कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमने जाना है इसके बारे में। और जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा होता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी इन केस ऑफ मेटल, और ये नेगेटिव होगा फॉर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। आपको याद रखनी है, अलॉय की वैल्यू मेटल से थोड़ा कम होती है, ठीक है ना। अलॉय जो बनाए जाते हैं, लैटिन अलॉय भी होता है, फ्यूज वायर के अंदर यूज में लाया जाता है। और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या होगा, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर
और सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। और इन केस ऑफ कंडक्टर अगर बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। याद रह जाएगा आप सभी को। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी में थोड़ा सा चेंज रहेगा इसके अंदर। रेजिस्टिविटी जो आपको समझना है, एक बार हम स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते, तो मैंने यहाँ पर रो लिखा है, ठीक है। रो का फॉर्मूला क्या होगा, जो आर से ही लिया गया, आर इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ। एक दो बार रिपीट करोगे आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। एल और ए को यहां से रिमूव कर दो तो एम एन ई स्क्वायर टाउ। कुछ एक बार तो ये लिख देते हो, उससे भी काम चल जाता है, टीचर समझ जाता है कि इसको फॉर्मूला लर्न, ठीक है। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, इन केस ऑफ कंडक्टर के केस में सेम इफेक्ट होगा जो रेजिस्टेंस के केस में था, ठीक है। जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, अभी टाउ जो था वो डिक्रीज, उससे रो जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। नंबर 2, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, यहाँ सेमीकंडक्टर जो है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज होता है जो आपको याद रखना है। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे रिलैक्सेशन टाइम पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, डिक्रीज होता है बिल्कुल, नो डाउट। लेकिन जो नंबर डेंसिटी है ना बेटा, नंबर डेंसिटी इंक्रीज होती है, और इतनी इंक्रीज होती है इसके जो इफेक्ट को ना के बराबर नेग्लेक्ट कर देती है, ठीक है, कंपनसेट करती है इसके इफेक्ट को, मीन्स ये ज्यादा हो जाता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर डेंसिटी इंक्रीज होगी, और नंबर डेंसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रो नंबर डेंसिटी के। तो नंबर डेंसिटी, टेम्परेचर बढ़ाया तो नंबर डेंसिटी हमारे पास इंक्रीज हुई, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन कंसेप्ट आप लोगों को समझना है क्या इसके अंदर हमने यूज किया है। उम्मीद करता हूं आप ये कंसेप्ट इसके अंदर यूज करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी का, जो केस कर रहे थे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। इंसुलेटर के लिए रह गया था। इंसुलेटर के केस में क्या होता है, डिक्रीज तो होता है टेम्परेचर बढ़ाने से, लेकिन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, ठीक है। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। ये आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस ओमिक एंड नॉन ओमिक, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। अब होते क्या, नाम से ही पता चल रहा है। ओमिक कौन से होते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। दोज हु ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर, एंड दोज हु डजंट ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते वो नॉन ओमिक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वैक्यूम ट्यूब है, या फिर ट्रांजिस्टर है, जिनर डायोड जो हम पढ़ते हैं, वो सभी जो आएंगे इसी केस के अंदर आएंगे। जैसे ओम्स लॉ में क्या होता है, डायरेक्ट ऐसे होता है, लेकिन इन केसेस में क्या होता है, थोड़ा सा चेंजिंग रहता है, इस टाइप से हो गया या फिर ऐसे इंक्रीज हो गया, या आगे फर्दर तुम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, ये क्लास 12th में 9th नेट के अंदर इसके बारे में जानेंगे, तो वहां से आपको इन चीजों के बारे में क्लियर हो जाएगा। अब थर्मिस्टर क्या होता है, एक हीट सेंसिटिव डिवाइस होता है, उसको हम थर्मिस्टर बोलते हैं। वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, तो उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सुपर कंडक्टर भी सिलेबस में नहीं, लेकिन आपको याद रखना सुपर कंडक्टर होता क्या है। जब टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है एक वैल्यू तक, उसके बाद क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, वो क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। जब उसका रेजिस्टेंस डिसअपीयर हो जाएगा, मीन्स जो एटम आयन होते हैं वो नहीं चलते। क्यों नहीं चलते, जो पहले इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा था, अब सभी इलेक्ट्रॉन मिलकर एक क्लाउड बना लेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और सभी मिलकर जाएंगे, तो उसके इफेक्ट के आगे जो आयन है वो उसको रोक नहीं पाएंगे। कहते हैं ना, मतलब कि एकता में बल है, ठीक है, यूनियन स्ट्रेंथ जो बोलते हैं। तो उस केस में जो होता है, तो सभी एक साथ मिलकर आएंगे, तो उस केस में जो आयन है वो अपना इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, और उसी टेम्परेचर को TC भी बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, उस टेम्परेचर की वैल्यू जहां पर रेजिस्टेंस डिसअपीयर हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर, ठीक है। और ये साइंटिस्ट की टीम ने मिलकर बताया कि जो गैलियम है
और इनसे और भी कुछ सब्सटेंस थे, एकदम से मुझे याद नहीं आ रहा, गैलियम है और कुछ थोरियम लाइक कुछ सब्सटेंस है, उनसे जो एलईडी वगैरह बनते हैं। तो उन केसेस में जो होता है उसकी वैल्यू बताई भी गई। 4.2 केल्विन मरकरी के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर। ये वैल्यू आपको लर्न करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसका मीनिंग समझ में आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कलर कोड ऑफ कार्बन, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं फॉर कमर्शियल पर्पस। वो इस फॉर्म में होते हैं, स्ट्रिप की फॉर्म में, फॉर ABCD 4 कलर इस टाइप से होते हैं। तो हमें बताना है किस टाइप से होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कोई फॉर्म होगी AB × 10⁻⁶ प्लस माइनस जो भी टॉलरेंस है उसकी फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, AB, इनके बीच में कोई पॉइंट नहीं आएगा किसी भी टाइप से, ध्यान रख लें इसका। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ये ब्लैक कलर है, फिर ब्राउन है, फिर रेड है, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन। तो इसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक गिवन है बुक के अंदर, प्रदीप फंडामेंटल में गिवन है। तो वो क्या है, इस टाइप से है, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। 2 बार यूज किया गया क्योंकि मल्टीप्लायर के तौर पर यहाँ पर यूज किया गया है। इसके अंदर आप ध्यान रख लेना, मल्टीप्लायर के लिए 10⁻⁻1 और -2 के लिए यूज किया गया है। 1-2 बार आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके अंदर पूरी श्योरिटी दे रहा हूँ। 0 से स्टार्ट होगा नंबरिंग, ध्यान रख लेना। ब्लैक ब्राउन इस टाइप से लिखे जाएंगे कलर। ठीक है, स्ट्रिप है हमारे पास। फर्स्ट 3 जो है कलर के लिए है, पहले 2 कलर। थर्ड जो है मल्टीप्लायर की फॉर्म में आएगा, तो मल्टीप्लायर यहाँ यूज किया गया है। इसके रिगार्डिंग 1-2 न्यूमेरिकल हर बार पूछ लिया जाता है, तो इसको बहुत ही अच्छे से करना। एक न्यूमेरिकल मैं समझाऊंगा, एक आपको दूंगा जिसकी हेल्प से आप इसको कर पाएंगे और बताएंगे कि हाँ सर हुआ या नहीं हुआ। तो 2.4 × 10⁻⁶ प्लस माइनस 5%। तो कभी भी इसको स्टार्ट करना तो पहले इस फॉर्म में लेके आना। 10⁻⁶ देखते ही कहीं 10⁻⁶ तो ब्लू कलर यहाँ लिख दो, तो बिल्कुल गलत होगा आपका। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। 2.4 है, पॉइंट हटाएंगे सबसे पहले, तो क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 10 से कैंसिल, तो 24 × 10⁵ प्लस माइनस 5, ये फॉर्म रहेगी हमेशा ही। ठीक है, अब 2 के लिए क्या होगा, 2 के लिए रेड कलर, मीन्स जो फर्स्ट ट्रिप हो किस कलर की, रेड कलर। नंबर 2 4 कहाँ आएगा, 0 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट नहीं होगा। जो गलती करते हैं वो गलती आप मत करना। सेकंड कलर क्या होगा, येलो। ओके, थर्ड मल्टीप्लायर होगा 10⁵ यहाँ, दैट इज ग्रीन। ओके, 5% किसके लिए, गोल्ड के लिए, मीन्स फर्स्ट स्टेप किस कलर की होगी, गोल्ड कलर। ठीक है, अगर कोई कलर नहीं है 20% है, नो कलर। अब आपके लिए क्वेश्चन है मेरी तरफ से, ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, प्लस माइनस 20%। तो आपको इसका आंसर करना है कि क्या आंसर होगा इसका, और उम्मीद करता हूँ सभी इसका आंसर बहुत ही इजीली कर देंगे। तो ट्राई करना है इसको और इसका आंसर करने की कोशिश करना है। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश होता है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।